जय श्री राम दोस्तों, डिवाइन टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत का अयोध्या लौटना और अयोध्या में आनंद का फाइनल पार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चौपाई। भूप बचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए, सुबह सूर भी पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेतीन नाना। भावार्थ, राजा के स्वभाव से सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गो के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बरनी न जाहिन, स्त्रग सुगंध मन मंदिर माहिन, रतन दीप सुटी चारु चंदोवा, कहत न बने जान जेहिन जोआ। भावार्थ, सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदों की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग बढ़ाए, आज्ञा पुनि पुनि भाई न दिन्ही, निज निज सेज सयंत न किन्नी। भावार्थ, इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अब अपनी शैयाओं पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहई न सप्रेम बचन सब माता, मारग जात भयावनि भारी, के ही विधि तात ताड़का मारी। भावार्थ, श्री राम जी के सावले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही है, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। दोहा। घोर निशाचर बिकट भट, समर गणहीन नहीं न काहू, मारे सहित सहाय के मिखल मारिच सुबाहु। भावार्थ, बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारिच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। चौपाई। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, इस अनेक करवरे नटारी, मखर रखवारी करी दुहुन भाइन, गुरु प्रसाद सब विद्या पाइन। भावार्थ, हे तात, मैं भलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कीर्ति रही भुवन भरी पूरी, कमट पिठी पवि क्रूट कठोरा, नृप समाज महुन शिव धनु तोरा। भावार्थ, चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा न सुधारे। भावार्थ, विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आजु सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात बिदु बदन तुम्हारा, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते विरंची जनि पारहिन लेखे। भावार्थ, हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। दोहा। राम प्रतोषिन मातु सब कही बिनित बर बैन, सुमेरी शंभु गुरु विप्र पद किए निद बस नैन। भावार्थ, विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। चौपाई। निदऊन बदन सोह सुठी लोना, मनहुन सांझ सरसी रूह सोना, घर घर करहिन जागरण, नारिन देहि परस्पर मंगल गारिन। भावार्थ, नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजती राजती रजनी, रानीन कहिन बिलो कहु सजनी, सुंदर बधुन सासु लय सोइन, फनिकन्न जनु सिर मनि उर गोइन। भावार्थ, रानियाँ कहती है, हे सजनी, देखो आज रात्रि की शोभा कैसी है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूँ कहती हुई सासुएं सुंदर बहू को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया। प्रात पुनित काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोल न लागे, बंदी माग धनी गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहार नाए। भावार्थ, प्रातःकाल पवित्र ब्रह्मा मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता, जननिन्ह सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पर बुधारे। भावार्थ, ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। दोहा।
किन्हीं शौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाई प्रात क्रिया करी तात पहिनाए चारों भाई। भावार्थ स्वभाव से पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। नववा परायण तीसरा विश्राम। चौपाई भूप बिलो के लिए उरलाई बैठे हरसी रजाए सुपाई देखी रामु सब सभा जुड़ानी लोचन लाभ अवधि अनुमानी। भावार्थ राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन करो और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए सुभग आसन ही मुनि बैठाए सुथन समेत पूजी पद लागे निरखे रामु दो गुर अनुरागे। भावार्थ फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्र समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कईन वशिष्ठ धर्म इतिहासा सुनहिन महिषु सहित रनिवासा मुनि मन अगम गादि सुत करनी मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वर्णी। भावार्थ वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं जो मुनियों के मन को भी अगम्य हैं। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। भोले वामदेव सब सांची कीर्ति कलित लोक तिहु न माची सुनिए आनंद भयो सब काहू राम लखन और अधिक उछाऊ। भावार्थ वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। दोहा मंगल मोद उछाह नित जाहिन दिवसे ही भांति उमगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाती। भावार्थ नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। चौपाई सुदिन सोधी कल कंकन चोरे मंगल मोद विनोद न थोरे नित नव सुखु सुर देखी सिहाइन अवध जन्म जाजहिन विधि पाइन। भावार्थ अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधकर सुंदर कंकन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुआ अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रु चलन नित चहइन राम सप्रेम विनय बस रहीन दीन दीन सयगुण भूपति भाऊ देखी सराह महामुनि राऊ। भावार्थ विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागध बिदा राव अनुरागे सुतन समेत ठाड़ बे आगे नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवकु समेत सुतनारी। भावार्थ अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले हे नाथ यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरी कन्न पर छोऊ दर्शनु देत रहब मुनि मोहू अस कही राऊ सहित सुतरानी परेऊ चरण मुखाव न बानी। भावार्थ हे मुनि लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दिन ही असीस विप्र बहुभांति चले न प्रीति रीति कही जाती राम सप्रेम संग सब भाई आए सुपाई फिरे पहुँचाई। भावार्थ ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुँचाकर आज्ञा पाकर लौटे। राम भक्तों यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे रामायण के अगले प्रसंग के साथ।